जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 16 देवासुर संपत विभाग योग श्लोक 8। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का दैवासुर संपत विभाग योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, आसुरी प्रकृति के लोग ई घोषणा करत हैं कि ब्रह्मांड बिना किसी सत्य, बिना किसी शास्त्रीय आधार और बिना किसी सर्वोच्च भगवान किया है। वे ये नहीं मानते कि ई सृष्टि श्रीमन नारायण की इच्छा के कारण है, कि श्रीमन नारायण इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और ये कि पूरी सृष्टि का श्रीमन नारायण द्वारा बनावा और नियुक्त कीन गया है। अर्जुन के ई कहब कि ईश्वर नहीं है, मिथ्या है, और आसुरी प्रकृति के लोग इस असत्य को न केवल मानत हैं बल्कि एका दूसरों तक फैलावे में भी नहीं हिचकिचाते। वे ये प्रचार करत हैं कि सारा संसार नर नारी के संयोग से बना है और वासना ही इसके कारण है। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमका आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की प्रथाओं के बारे में सूचित करता है और ऐसी प्रथाओं में शामिल न होने के निर्देश देता है। इसलिए श्री कृष्ण परमात्मा का पसंद न आने वाले आसुरी गुणों, आसुरी प्रवृत्तियों और बुरे व्यवहारों से छुटकारा पावे के लिए निरंतर प्रयास करते रहे के चाहिए और अपनी जीवन शैली में इस प्रकार सुधार करे के चाहिए कि आपन मन श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के साथ जुड़े। एक ही अपन लक्ष्य बनावा जाए। जीवन में श्रीमन नारायण का प्राप्त करब और केवल श्रीमन नारायण की शरण ले के लिए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करें। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा।
श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुः अनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। ओम। असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम्।